उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए एक खास स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आज अहम दिन की मुनासबत से है। आज 23 मार्च है, तो मैंने सोचा कि आज 23 मार्च की खुशी में एक मीठा बनाती हूँ, जो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो आइए हम देखते हैं बनाना कस्टर्ड के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए, मैंने यहाँ 1 किलो दूध लिया है और ये कस्टर्ड पाउडर है, जिसका मेजरमेंट मैंने डिश स्पून से किया है। ये दो डिश स्पून मैंने कस्टर्ड लिया है। अच्छा, और एक बोल मैंने शुगर ली है और एक बोल क्रीम है, जो व्हिप क्रीम है। ये मैं इसे टॉपिंग में इस्तेमाल करूँगी। ये केक पीस है, इसको भी मैं टॉपिंग में इस्तेमाल करूँगी। ये बनाना है, जो 7 से 8 बनाना लिए, जो मैंने कट करके यहाँ रखे, ये भी टॉपिंग में इस्तेमाल करेंगे। और पानी है, जो मैं कस्टर्ड पाउडर को इससे हल करूँगी। बहुत से लोग दूध से करते हैं, लेकिन मैं पानी से करती हूँ। एक दफ़ा मुझे नसीहत हो गई इस बात की, मैंने दूध से किया था तो गुठलियाँ काफ़ी पड़ गई थी, तो मैं उसके बाद मैं पानी से ही हल करती हूँ। ज़्यादा पानी नहीं, बस थोड़े से पानी से हल करती हूँ। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे यहाँ टूटी फ्रूटी यहाँ क्या कर रही है। तो मैं अपने बनाना कस्टर्ड में टूटी फ्रूटी इस्तेमाल करती हूँ, जिसका मज़ा बहुत अच्छा होता है। और डालने उसको इसकी टॉपिंग में मैं ये डालूँगी और बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। और बस अब आगे चलते हैं हम अपने कस्टर्ड को बनाने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पास 1 किलो दूध है। ये मैंने बॉईल करके रखा था और अब मैं इसे भगोने में शिफ्ट कर रही हूँ और इसको एक बॉईल दूँगी। तो मैं इसे भगोने में शिफ्ट कर देती हूँ। ये मैंने डाल दिया है। अब मैं चूल्हे को ऑन करूँगी। मैंने ये चूल्हा ऑन कर दिया है और इसे मैं लो फ्लेम पे करूँगी और बाकी मैं अपना काम पूरा लो फ्लेम पे। ये भगोना मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब मैं इसके बॉयल आने तक मैं कस्टर्ड को हल कर लेती हूँ और बाकी इंग्रेडिएंट वगैरह तैयार कर लेती हूँ, ताकि मैं आपके सामने सारा काम कर सकूँ। हम अपने कस्टर्ड को इस जग में शिफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको पानी डाल के हल करेंगे। जितना हमें पानी लेना होगा उतना इस्तेमाल करेंगे, ना ज़्यादा पतला करेंगे ना ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे। ये इसको चलाएंगे और गुठलियाँ बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, वरना हमारे कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। हम इसको इतना पानी डालेंगे कि गुठलियाँ ना पड़ें। तो मैं इसको हल करके फिर आपको बताती हूँ कि आगे मैं क्या करूँगी। तो आए देखें, मैंने कस्टर्ड पाउडर को डिज़ोल्व कर लिया है अच्छी तरीके से। और अब मैं इसको अब मैं इसको दूध में ऐड करूँगी और थोड़ा थोड़ा करके करूँगी और चलाती जाऊँगी। तो आइए हम इसको दूध में ऐड करते हैं। तो देखिए, ये दूध में बॉयल आ गया है और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके चला रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरीके से हल हो जाए और इसमें गुठलियाँ भी ना पड़े। देखिए, तो आए देखिए, मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है और अब मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। और हम इसको चीनी को ऐड करके फिर हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर, तकरीबन 5 मिनट, ताकि हमारी चीनी जो है अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। तो देखिए, मैंने इसमें शक्कर डाल दी है, शुगर डाल दी है। और अब ये ज़रा सा ना शुगर डालने से थोड़ा सा पतला हो गया। अब हम इसे पकाएंगे 5 मिनट, तो ये ठीक हो जाएगा। फिर इसमें हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे जो भी हमें इसमें डालनी है। और देखिए, ये मैंने ग्रीन रखा है, पाकिस्तान डे के लिहाज से हमारा झंडा वाइट और ग्रीन है, इस वजह से मैंने आज सोचा कि मैं ग्रीन कलर ही इस्तेमाल करूँगी।
और इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि हमारे बच्चों में भी अवेयरनेस होनी चाहिए आज के दिन के लिहाज से, और उनको हम इस बात की अवेयरनेस दें कि हमारा ये मुल्क हमें कितनी मुश्किलों से मिला है, हमारे बुज़ुर्गों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। तो आज हम इसमें इसके तो आज हम इसमें बैठे हैं। और तो आए देखिए हमारा बनाना कस्टर्ड तैयार हो गया है, और इसमें मुझे जितनी थिकनेस चाहिए थी वो आ गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और मैं इसको फ्लेम से उतार लूँगी। तो देखिए हमारा कस्टर्ड डन हो गया है। अब मैं इसके अंदर केले ऐड करूँगी और कुछ बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए, और मैं इसको केले डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी और बाकी चीज़ें गार्निशिंग में डालूँगी। तो मैं एक डिश में, तो देखिए मैंने कस्टर्ड की लेयर डिश में लगा दी है, और अब मैं इसमें केक पीस लगाऊंगी। हम इस तरह ये मैंने लगा दिया, और अब इस पर मैं कस्टर्ड दोबारा इसकी लेयर डालूंगी कस्टर्ड की, ताकि हमारे जो मैंने केक पीस लगाए हैं वो बिल्कुल मैं उसे उसके ऊपर डाल दूंगी ये कस्टर्ड। ये मैंने डाल दिया। अच्छा, मैंने केले बचाए थे, मैं उसकी लेयर ऊपर से डालूंगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से। अब मैं इसमें टूटी फ्रूटी, जो बहुत हमारी डालने के बाद खूबसूरत और इसकी शक्ल बहुत खुशनुमा लगेगी, आप भी इसको फॉलो कीजिएगा। ग्रीन और रेड, मुझे वाइट मिलती तो मैं वाइट भी डाल देती, इस वजह से कि हमारे झंडे का कलर जो है वाइट और ग्रीन है, लेकिन मुझे वाइट नहीं मिली तो मैंने ग्रीन और रेड ले ली। ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है गार्निशिंग के बाद। तो आए देखिए मेरा कस्टर्ड बनाना कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है, और मैंने इसको व्हिपिंग क्रीम से मैंने अपने ये केक पीस पर लेयर लगा दी है, और उसमें मैंने व्हिपिंग क्रीम में मैंने कलर ऐड किया था ताकि ये ग्रीन नज़र आए ये भी। तो आइए मैं इसे टेस्ट करके दिखाती हूँ और ये कैसा बना है। ये स्पेशल डे का एक ख़ास मीठा है, तो मैं इसे आपके सामने टेस्ट करके दिखाती हूँ। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुख्तलिफ़ मीठे बनाएं इस 23 मार्च के मौके पर, और बहुत खुशी होगी मुझे अगर आप मेरे इस कस्टर्ड को फॉलो करेंगे तो। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसा बना, आपको कैसा लगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आइए मैं इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल मीठा, बिल्कुल मैंने लेवल बिल्कुल सही मीठे का है इसमें,
और ज़्यादा मीठा मैंने यूँ नहीं डाला कि दूध कस्टर्ड और शक्कर और जो चीज़ें केले वगैरह डले उसकी भी मिठास इसमें आई है। तो आप भी इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा। मैंने इसको टेस्ट किया है, यकीन माने हर चीज़ मुझे परफेक्ट लगी। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।